साईं की बात। बच्चे, तेरी जिंदगी में आई हुई रुकावटों को मैं अब खत्म कर दूंगा मेरे बच्चे। तेरी जिंदगी में अब कोई भी रुकावट नहीं आएगी, कोई भी रुकावट। और सुन, दूसरे की जिंदगी को देखकर ना कभी तुलना मत किया कर अपनी जिंदगी से, क्योंकि तुम नहीं जानते वो जो चेहरे बहुत मुस्कुरा रहे हैं ना, जो बहुत खुशी से चमक रहे हैं ना, उनके अंदर कितना दुख है ना, उनके अंदर कितना अंधेरा है ना, ये तुम नहीं जानते, ये मैं जानता हूँ। ये तो मुझे पता है ना कि जो लोग तुम्हें बहुत अच्छा दिखाते हैं, वाह वाही करते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, और कहीं ना कहीं उनके अंदर घमंड है, तो तुम ना उनकी चीज़ों पर मत जाओ, उनके हाव भाव पर मत जाओ। उनके अंदर को तुम नहीं जानते, उनके अंदर जो चीज़ें हैं ना, जो अंधेरा है, जो तकलीफ़ें हैं ना, तुम उन्हें नहीं जानते। वो सिर्फ दिखावटी ज़िंदगी जीते हैं, असलियत में उनके अंदर सुकून है ही नहीं। उनके अंदर डर है, जिस डर के सहारे वो जीते हैं, हर रोज़ उनके मन में एक डर होता है, क्योंकि जिस तरीके का वो काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो डर उनके मन में हमेशा बना रहता है। बस दुनिया को दिखावे के लिए ना पैसा कमाते हैं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। मेरे बच्चे, बात को समझने की कोशिश किया करो। और तुम्हारी जिंदगी ऐसी है कि तुम 2 वक्त की रोटी खाते हो, सुकून की खाते हो, चाहे तुम नमक से क्यों ना खाओ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में सुकून है। तुम्हारी जिंदगी में मैं हूं, और जिसकी जिंदगी में मैं नहीं ना, उसकी जिंदगी में सुकून शांति है ही नहीं। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में मैं हूं, तो सोचो ना, तुम भाग्यशाली हुए कि वो भाग्यशाली हुआ। तो तुलना किस बात की मेरे बच्चे, तुलना मत किया करो। अरे तुम्हारा बाबा मैं हूं, मैं तुम्हारी तरफ हूं, तो फिर किस चीज की चिंता करते हो तुम। हर एक चीज तुम्हारी है, ये पूरी दुनिया तुम्हारे साईं की है। जब ये दुनिया तुम्हारे साईं की है ना, तो सब कुछ तुम्हारा भी तो हुआ ना, सब चीजों पर तुम्हारा भी तो हक हुआ ना, तो तुम भी तो इस दुनिया के मालिक हो गए ना। तुम जो भी, जहां भी, जिस चीज पर हाथ रख दोगे ना, वो तुम्हारी हो जाएगी। बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, मेरे आशीर्वाद से वो सब चीज तुम्हारी हो जाएगी। समझ गए ना। और सुनो, चीजों को लेकर ना इतना ज्यादा परेशान मत हुआ करो। अगर कोई चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई, कोई मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया, तो ये मत सोचा करो कि वो निकल गया, नहीं, बल्कि ये सोचा करो कि ये मौका इसलिए निकला है क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ इससे भी अच्छा आने वाला है, कुछ इससे भी बहुत बड़ा आने वाला है। तभी ऐसा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से अच्छा करना चाहता है, बेहतरीन करना चाहता है। तो अपने बाबा को मौका दिया करो ना कुछ करने का। तुम पहले से ही शिकायतें करना शुरू कर देते हो कि बाबा आपने ऐसा कर दिया, बाबा आपने वैसा कर दिया, तो ये सब चीजें मत किया करो। और सुनो, तुम बहुत परेशान होते हो ना, तुम्हारे घर पर कुछ लोग मांसाहारी हैं, और तुम भी कभी ना कभी मांसाहारी खाना खा लेते हो, तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे घर पर मांसाहारी लोग हैं, अगर तुम भी मांसाहारी खाते हो, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस जिस दिन मेरा व्रत करो ना, उस दिन मत खाना बस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस दिन तुम खाओ। बाकी के दिन तुम खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कुछ मेरे बच्चे शाकाहारी हैं, तो कुछ मेरे बच्चे मांसाहारी हैं। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये दुनिया है और दुनिया में सब चल रहा है ना, तो कोई नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई इंसान आकर तुमसे अपना दुख सुख बांटता है, तुमसे कुछ अपना कोई दुख कहता है ना, कोई बात कहता है ना, तो उन बातों को सिर्फ अपने तक रखा करो, किसी और तक मत पहुंचाया करो। तुम ना किसी और की बातों को कहीं और लेके जाओगे ना, तो उसका मजाक ही बनाया जाएगा। और तुम भी सुनो ना, तो बहुत अच्छे से सुना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते मेरे बच्चे कि वो जिस विश्वास के साथ तुम्हें बता रहा है ना, जिस दर्द को वो तुम्हारे साथ बांटना चाहता है, क्योंकि उसे तुम्हारे अंदर ना अपनापन झलकता है मेरे बच्चे। कोई भी इंसान किसी को भी अपना दुख नहीं कहता जब तक कि उसे ये महसूस ना हो कि इसके अंदर अपनापन है मेरे लिए, तब तक कोई भी इंसान नहीं कहता। तो तुम्हारे अंदर वो अपनापन महसूस करता है, तुम्हारे अंदर मेरा अंश है, तुम्हारे अंदर वो मुझे कहीं ना कहीं देखता है, इसलिए वो तुम्हें अपनी सारी बातें, अपना सारा दुख दर्द तुमसे कहता है। तो तुम उसकी बातों को आगे करो। ये अच्छी बात नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना फिर। और सुनो, मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारियों को सौंपना चाहता हूँ, वो जिम्मेदारियां तुम्हें निभानी है, और तुम बहुत अच्छे से उन जिम्मेदारियों को निभाओगे। बस वो जिम्मेदारियां तुम्हारे पास आने ही वाली हैं कुछ ही दिनों के अंदर। उन जिम्मेदारियों को तुम बहुत अच्छे से निभाओगे, बहुत अच्छे से काम करोगे, और जहां भी कमी आएगी तो मुझे बुला लोगे, ठीक है। और विश्वास रखो मेरा, जिन भी बच्चों ने मेरी मदद मांगी है ना, उनकी मदद अवश्य होगी मेरे बच्चे। मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनके पास जाएंगे, उनकी मदद होगी, जरूर जरूर होगी। वो बिल्कुल चिंता ना करें। वो जिन परेशानियों में घिरे हुए हैं ना,
उन सबसे जल्द ही मैं बाहर निकाल लूंगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, क्या कहते हो तुम कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, तुम्हारे माता पिता नहीं तो कोई भी नहीं है तुम्हारा, अकेले हो? नहीं, ऐसे कैसे तुमने कह दिया मेरे बच्चे? वो तुम्हारे सांसारिक माता पिता थे, लेकिन मैं तुम्हारा तो लोक परलोक का माता पिता हूं ना। तुम अपने बाबा को नहीं पहचाने क्या? अगर तुम मुझे माता के रूप में देखोगे तो मैं माता हूं तुम्हारी, अगर तुम पिता के रूप में देखोगे तो बाबा हूं मैं तुम्हारा। तुम अपनी सारी बातें मुझसे कह सकते हो। देखो, जब भी कभी कुछ ऐसा लगे ना तो मेरे सामने आकर बैठ जाया करो। जिस तरीके से तुम अपने माता पिता के सामने सारी बातें रखते थे, अच्छी बुरी जैसे मर्जी, तुम सारी बातें मुझसे कह सकते हो, सुन सकते हो, और मैं तुम्हें जवाब भी दूंगा, और मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा, सही चीजें करूंगा, ठीक है? और सुनो, अगर तुम्हें कोई भी कुछ खाने को देता है ना, अगर तुम्हें उस इंसान पर शक है कि वो इंसान कुछ ना कुछ खाने के साथ करता है, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें उस खाने को सबसे पहले मेरे चरणों में रखना होगा और उसमें उदी मिलानी होगी। फिर उसके बाद तुम उस खाने को खा सकते हो। जो भी चीजें होंगी ना, वो सब चीजें बेअसर हो जाएंगी। कुछ भी चीज तुम पर असर नहीं कर सकती, तुम देख लेना। चाहे कोई कैसी भी मंशा के साथ में तुम्हारे पास खाना लेकर आए, लेकिन वो उसकी मंशा उसी चौखट पर खत्म हो जाएगी जिस चौखट को वो लांग कर बाहर गया। तुम देख लेना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा। एक दिन का भी चुभने नहीं दूंगा तुम्हें। और आज से ना मेरा नाम जाप करना शुरू कर दो। तुम बिल्कुल भी ना मेरा नाम जाप नहीं करते हो। मेरा नाम जाप करना शुरू करो। मुझे पता है कि तुम्हें वक्त नहीं मिलता, लेकिन देखो, वक्त तो कभी नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। लेकिन जो ये जीवन की सांसें तुम्हारी जा रही है ना, रोज ये बीत रही है मेरे बच्चे, ये एक एक घट रही हैं। समझो इस बात को। जीवन में तो कभी भी वक्त नहीं मिलेगा, ना पहले, ना अब, ना आगे। तुम्हें निकालना पड़ेगा वक्त। तुम्हें ईश्वर का नाम जाप करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो ईश्वर को नहीं मानता। कहते हैं कई लोग कि वो ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ना एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि वो ईश्वर के आगे ही झुकते हैं। वो ईश्वर से ही मांगते हैं, चाहे उन्हें विश्वास हो ना हो, लेकिन वो आते ईश्वर के पास में हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस दुनिया को चलाने वाला एक ही है, वो ईश्वर, वो परमात्मा। ये जो सूरज, चांद, सितारे दिन रात तुम देखते हो ना, धूप छांव देखते हो ना, पेड़ पौधे देखते हो ना, ये सब किसकी कृपा से हो रहा है? ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। अगर कोई हवा अगर तुम्हें छू कर चली जाती है ना, स्पर्श कर कर जाती है, तो वो यूं ही नहीं जाती, उसे मेरा आदेश होता है मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे पता है कि तुम जो भी कर रहे हो ना, वो बहुत मजबूरी में आके कर रहे हो। तुम्हारी उसमें मंशा बिल्कुल भी गलत नहीं, तुम्हारी नीयत बिल्कुल गलत नहीं है। बस तुम मजबूरी में आकर वो फैसला उठा रहे हो, वो चीजें कर रहे हो। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। तुमने पूछा था ना कि बाबा मैं गलत हूँ क्या? नहीं, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। अगर अपने हक के लिए चीजें कुछ उल्टी सीधी करनी पड़े तो कर लो, कोई बात नहीं। बस किसी का नुकसान ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा भला हो रहा हो ना, तो उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा, हमेशा हमेशा रहूंगा। और सुनो, अपने घर में ना ये गंदे कपड़े इधर से उधर मत फेंका करो, उसे उठाकर एक जगह पर रखा करो। अगर वो मैले कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं ना, तो उन्हें उठाकर ऐसी जगह पर रखो जहां पर तुम इकट्ठा करके रख सको और वो तुम्हारी नजरों के सामने ना आए। बार बार एक जगह ऐसा उठा के रखो जिससे कि तुम उसे बाद में धो सको। जब भी तुम्हें वक्त मिले ना, तब तुम उसे धो सको मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम मेरे वस्त्र बदलते हो ना, तो उसी वक्त में मेरे वस्त्र को धोकर डाल दिया करो। उसके अगले दिन या तीसरे दिन तुम मेरा वस्त्र जब बदलते हो तो मुझे वो वाले वस्त्र पहना दिया करो। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे धुले हुए वस्त्र ही पहनने होते हैं। बस ऐसे ही उठाकर मत रख दिया करो, उसे धो लिया करो एक बार, धोने के बाद ही मुझे पहनाया करो। क्या जब तुम स्नान करते हो तो क्या मैले कपड़े पहनते हो? नहीं ना, धोकर पहनते हो ना। तो इसी तरीके से अपने बाबा को भी ना धुले हुए कपड़े ही पहनाया करो। मेरे कपड़ों को भी धो दिया करो मेरे बच्चे, अच्छे से धो दिया करो। तुम मेरा मुकुट लेके नहीं आए, तुम हर रोज सोचते हो और भूल जाते हो। मेरा मुकुट लेकर आओ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।